स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। दोस्तों आज आई दृष्टि की हम करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। विगत माह में उत्तर प्रदेश में घटित घटनाओं को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला जो है, उत्तर प्रदेश में अभी पहली बार बालिका एक पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जो वृंदावन यानी मथुरा जिले के वृंदावन में उस स्कूल का संविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल होगा। और देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। बात करते हैं अगला जो करंट अफेयर है, वो प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा से संबंधित। अयोध्या में इस समय कई वर्षों से समाचारों में बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम तरह के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया गया। जिसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला आपको दिख रहा है 11,100 करोड़ लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन आसपास किया गया, जिसमें 4600 करोड़ आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और अगला कार्यक्रम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या स्टेशन था, उसको अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। और साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन, पहली बार भारत में जो अमृत ट्रेन है उसका उन्होंने साथ ही नई अमृत भारत योजना और वंदे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंदनगर बिहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री द्वारा नवनिर्मित हवाई अड्डे का नया नामकरण जैसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा। तो ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या से रिलेटेड समाचार है। और साथ ही साथ देखेंगे तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अयोध्या में नवनिर्मित जो सड़कें हैं उसमें कई तरह के सड़कों का उद्घाटन किया, जैसे राम पथ, मुक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ये सड़कों से रिलेटेड प्रमुख उद्घाटन किया। अगला जो खबर है उत्तर प्रदेश से, उसमें काशी तमिल संगम के बारे में है। इसका उद्घाटन काशी वाराणसी में किया गया और ये दूसरा संस्करण होगा, पहला 2022 में ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें 17 दिसंबर 23 को नमो घाट का वाराणसी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और इस अवसर पे प्रधानमंत्री ने थिरुकुलर मडिक्केलाई और तथा अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्यों को बहुभाषा ब्रेल लिपि में अनुवाद किया गया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मद्रास IIT और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को एजेंसी के रूप में नामित किया। और तमाम तरह के केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग आयोजन और उसका किया गया। संवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया। और इस मंदिर की विशेषता है कि ये 7 मंजिला है और 180 फीट ऊंचा। और इसमें तमाम तरह के जो वहाँ पे दोहे लिखे गए हैं, उस मंदिर के संगमरमरी पे हजारों दोहे लिखे गए हैं। और इसमें विश्व का इस मंदिर में सबसे बड़ा ध्यान केंद्र के रूप में कहा जा रहा है। और आध्यात्मिक और तमाम तरह के आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंग योग संस्थान के संत सदाफल देव जी द्वारा महाराज लिखा गया है। अगली बात करें करंट अफेयर की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है लेक क्वीन क्विज। ये एक क्रूज है जो गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील है और इसमें लोकार्पण CM के द्वारा किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया है, जिसमें राप्ती, सरयू, यमुना तमाम तरह के नदियों में क्रूज की सेवा का बढ़ावा मिलेगा। अगला जो है वो 42 रामायण मेला का आयोजन किया गया, 42वें रामायण मेला का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और इसकी शुरुआत 1982 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र द्वारा किया गया था। रामायण क्रूज सेवा का भी सेवा शुरू किया जा रहा है। मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा अयोध्या में रामायण क्रूज सेवा का क्रियान्वयन के लिए एक समीक्षा बैठक की। और पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी सरयू नदी में। सरयू नदी अयोध्या में बहती है, अर्थात अयोध्या सरयू नदी के तट पे है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का पारित किया गया, जिसमें
इस प्राधिकरण द्वारा नामित किए गए व्यक्ति या उनके उसे संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। और इसे नदियों में अभी तक उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना तथा अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 जल मार्ग उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जा रहा है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है और ये है सहारनपुर जिले में। तो ये पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र होगा और ये 5G यानी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने के लिए 6G लॉन्च करने संचालित करेगा। अगला जो करंट अफेयर है GI टैग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश GI के मामले में दूसरा राज्य है जहां सबसे सर्वाधिक उत्पादकों को GI टैग दिया गया, उसमें दूसरा है। पहला जो बात की जाए तो तमिलनाडु है। अभी तत्कालीन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न उत्पादों को GI टैग दिया गया है। पहला उत्पाद है बागपत का होम फिनिशिंग, अर्थात तो वहाँ तमाम तरह के बागपत में देखेंगे तो घरों से साज सज्जा से संबंधित चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अगला जो है अमरोहा का ढोलक, ये आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं। तो अमरोहा का ढोलक प्रसिद्ध है, ये अन्य वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो आम और शीशम के तमाम लकड़ियों का उपयोग करके, पशुओं के जो चमड़े होते हैं उनका उपयोग करके ढोलक बनाए जाते हैं। अगला जो है काल्पी का हस्तनिर्मित कागज़। काल्पी के बारे में आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो काल्पी में अपशिष्ट कागज़ और कपड़े से हस्तनिर्मित कागज़ बनाना और काल्पी का प्रमुख शिल्प है। अगला है बाराबंकी का हैंडलूम। बाराबंकी का हैंडलूम की बात की, बाराबंकी का हैंडलूम कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। अगला एक इम्पॉर्टेंट आपको बॉक्स में दिख रहा है, ये पिछले साल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांगड़ा चाय को GI टैग दिया गया था यूरोपियन आयोग के द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की सूचना दी गई थी, आया था। तो ये कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में 2005 में भारत GI टैग प्रदान किया था। अयोध्या, अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के ये राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों को दीपोत्सव मनाया गया, जो 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी और अयोध्या शोध संस्थान स्थापित विस्तार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद का भी गठन के लिए पारित किया गया है। अगला जो करंट अफेयर है सौम्या माथुर। सौम्या माथुर के बारे में क्या है, तो ये 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया और ये पहली महिला प्रबंधक होंगी, ये विशेषता है, पहली महिला प्रबंधक होंगी। और इसका जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय की बात की जाए तो गोरखपुर है। प्रदेश के जनजाति संग्रहालय की स्थापना के बारे में कुछ कहा गया, इसमें स्वीकृति अनुसार दिया गया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र और महाराजगंज जिलों में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम में, सोनभद्र के मारकुंडी में, महाराजगंज के कुशेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित होगा। तो प्रदेश के 3 जनपदों में जनजाति संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। अगला जो है 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा अनुमति प्रदान की गई है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के द्वारा, है ना। तो प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विद्यालय, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया है। तो ये 3 जगहों पे, मिर्ज़ापुर, गोंडा में, मिर्ज़ापुर में और साथ ही साथ मुरादाबाद में, तो 3 जगह। इसके अतिरिक्त कुछ निजी विद्यालय भी खोले गए हैं, जिसमें 4 नए निजी विद्यालय और 3 राज्य सरकार के विद्यालय। तो 4 नए जो निजी विद्यालय हैं, KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव, तो ये निजी विद्यालय होंगे। अगला जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में राजधानी को नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण परियोजना की भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। ये INS गोमती संग्रहालय का हिस्सा होगा। अगला है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत
50,000 ग्रामों को डिजिटल लेन देन के बढ़ावा का देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की। अगला जो है करंट अफेयर गोरखपुर से रिलेटेड है। गोरखपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। यह पशु चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। ये विश्वविद्यालय से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तथा पड़ोसी नेपाल के पशुपालकों के लिए उपयोगी होगा। कौशाम्बी के बारे में बात की जाए तो यहाँ इस जिले में 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मिशन महिला सारथी ये एक स्कीम है, इसको देखेंगे। अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया और इसका 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत राज्य के सड़क परिवहन निगम बसों में चालकों परिचालक महिलाएं होंगी। तो ये मिशन महिला सारथी में महिलाओं के लिए परिवहन निगम द्वारा सुविधा कुछ महिलाओं से रिलेटेड दिए गए हैं। आनंद डेयरी अमेरिया पजोरा BH एम्ब्रियोस से समझौता किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ब्राज़ील के राजदूत केनेथ, कई बार ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश CM के द्वारा किस देश के साथ समझौता, तो ये ब्राज़ील के द्वारा समझौता किया गया। इस समझौते में दुधारू पशुओं के पोषण, प्रजनन, उपयोग में की जाने वाली उन्नत तकनीकों के माध्यम से दूध के उत्पादन में वृद्धि और अमेरिया पोजेरा के बीच ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल बाल संसद के नेतृत्व की शुरुआत की गई। इसमें लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PP मॉडल पर सोलर प्लांट स्थापित की जाएगी। 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बरेली में इस विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश का पहला जिला बना है। तो ये बरेली भी स्मार्ट कक्षाओं के संचालन से संबंधित। उत्तर प्रदेश शहर के नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें नाथ कॉरिडोर में वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अयोध्या राम जन्मभूमि के तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलख मंदिर, मढ़ीनाथ, तपेश्वर नाथ, गोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और बानखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ेगा। अगला उन्नाव में मुख्यमंत्री के द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला है भदोही से संबंधित। इसमें उत्तर प्रदेश के CM के द्वारा इस कालीन शहर को 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया। ये इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा के दृष्टि भी इम्पॉर्टेंट है। किया गया वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया। इसमें कारपेट में बेल्ट से निर्मित कालीनों को विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का भी लोकार्पण किया गया। अगला है गाजियाबाद से संबंधित हिडन जो वायुसेना स्टेशन पर अपनी पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें भारत ड्रोन शक्ति आयोजित की गई। इस आयोजन में वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शन के उद्घाटन के पहले 295 MWM परिवहन का उद्घाटन किया गया। अगला है वाराणसी से संबंधित। वाराणसी में संसदीय निर्वाचन में 11,115 करोड़ की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। तो शायद अगला जो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। 400 ये कहाँ पे, प्रधानमंत्री के गजारी राजा तालाब में 450 करोड़ से तो बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश के शहर में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पुष्परालू उत्सव आयोजित किया जाएगा। गंगा पुष्करम के नाम से जाना जाएगा। वंदन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व स्थलों को स्थापना तथा उन्हें सुविधाओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में की जा रही है और इससे रिलेटेड। अगला है विजयपुर और रया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। तो ये
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें लागत से ये पाइपलाइन का लोकार्पण किया। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया। ये निर्माण इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। और इसे बस रिलेटेड अगला देखेंगे, आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। और यह प्रौद्योगिकी BHU की ग्रीन कैपलर रेट टीम द्वारा विकसित की जाएगा। आगरा के बारे में, तो आगरा शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान शाखा खोले जाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। प्रयागराज की बात करें तो इसमें वायुसेना दिवस में वायुसेना प्रदर्शन फ्लाइट का आयोजन किया गया अक्टूबर में। दोस्तों इसी के साथ अगले पार्ट में आपको फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।